अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो स्टूडेंट आज हम लोग जो है सेक्शन डी जुलाई 2025 का जो पेपर है ये आपके सामने है। इसमें सेक्शन डी जो है वो हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। तो सेक्शन डी स्टूडेंट याद रखें सबसे ज़्यादा ये अहमियत का हामिल होता है। इसके अंदर जो है वो 5 सवालात आपको दिए होते हैं और 5 में से आपको कोई 3 जो है वो इसमें हल करने होते हैं और हर एक सवाल के ऊपर आपको 4 नंबर जो है वो मिलेंगे। इस तरीके से पूरे 12 नंबर जो है वो आप इसमें हासिल कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। इसमें जो सबसे पहले सवाल नंबर 27 है कि दरूद तुख्म एंडोस्पर्म की तारीफ़ लिखिए और दरूद तुख्म की मुख्तलिफ़ किस्में जो है वो बयान कीजिए। तो ये स्टूडेंट सवाल जो है वो लेसन नंबर 1 से लिया गया है। तो हम इसके नुकात जो है वो देखते हैं। तो स्टूडेंट इसमें सबसे पहले कि दरूद तुख्म जो है वो सानवी मरकज़े के साथ जो है वो एक नरज़वाजा जब मिलाप करता है तब जो है वो इब्तदाई दरूद तुख्म मरकज़ा मतलब जो है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ये जो है वो तैयार होते हैं, है ना। और फिर इसके बाद में जो है कि दरूद तुख्म की जो है वो किस्में कितनी हैं। तो हम लोग स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं। देखें सब पेज नंबर 17 पे यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि बंद बीजा नबातात में दरूद तुख्म की किस्में। तो सबसे पहले कि दरूद तुख्मी खुलियात का जो है वो मजमूआ है और इब्तदाई दरूद तुख्मी मरकज़े की तकसीम से जो है वो तैयार होता है और इसीलिए इसके अंदर जो मरकज़ा जो है वो कितना 3 गुना 3n होता है। और इसकी अहम खासियत ये है कि ये नमू पाते हुए जुनैन को मतलब जो एक नरज़वाजा जो है वो बैस खुलिये के साथ मिलाप करता है और फिर जख्ता तैयार करता है और फिर जख्ता जब जुनैन में तैयार होता है तो उस वक्त दरूद तुख्म जो है वो इस नौखेज़ पौधे को मतलब जुनैन को जो है वो पूरे तरीके से ग़िज़ाइयत जो है वो फ़राहम करता है। और इसकी जो है वो 3 किस्में हैं। सबसे पहले जो है वो मरकज़ी किस्म जिसे इंग्लिश में न्यूक्लियर टाइप कहा जाएगा। दूसरा जो है वो फुल्वी मतलब सेलुलर टाइप और तीसरा जो है वो हेलोवियल किस्म। ये जो है वो 3 किस्म के दरूद तुख्म जो है वो पाए जाते हैं, है ना। तो उसको अब बयान करना है आपको। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे जो है वो शक्ल के साथ जो है वो बताया गया कि मरकज़ी किस्म के अंदर जो है वो किस तरीके से जो है वो तकसीम होगी। तकसीम आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो स्टूडेंट ज़्यादातर जो है वो जो आम किस्म के जो बंद बीजा नबातात है उसके अंदर 161 ख़ानदानों के अंदर जो है वो न्यूक्लियर टाइप जो है वो इस तरीके का जो एंडोस्पर्म है वो पाया जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसी तरीके से स्टूडेंट इसमें जो है वो खुलिये के दरमियान जो है वो दरमियानी खालिया जो है वो पैदा होगा। मरकज़े जो है वो बाहर की तरफ जो है वो चले जाएंगे, है ना। और उसके बाद जो है वो मरकज़े के दरमियान जो है वो दीवार की जो है वो तश्कील होगी। यहाँ पर आप दीवार की तश्कील देख सकते हैं। और इसमें जो है वो बहुत सारे मामलात में खुलवी की दीवार जो है वो मुकम्मल नहीं भी होती और इसमें मिसाल दिया हुआ है जो गेहूँ है, सूरजमुखी है, नारियल है। इन हम लोग इसके अंदर देखते हैं कि इनमें जो दरूद तुख्म होता है ना, ख़ास तौर से नारियल में नारियल के जो पानी है वो जो है वो दरूद तुख्म की मिसाल में से है। तो नारियल के बैरूनी हिस्से में कसूर खलवी दरूद तुख्म जो है वो मौजूद होता है और दरमियान में खालिया जो है वो मौजूद होता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे इसकी मिसालों के साथ आप इसकी वजाहत करेंगे। दूसरी किस्म में स्टूडेंट जो है वो खुलवी किस्म है। इसके अंदर जो है वो स्टूडेंट इब्तदाई दरूद तुख्म जो है वो तकसीम के बाद जो है वो लगातार मतलब दीवार की जो है वो तश्कील करना शुरू कर देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार दीवार जो है वो बनते जा रही है, सेल डिवाइड हो रहे हैं और ये 2 दाला नबातात के तकरीबन 72 ख़ानदानों में पाया जाता है जिसकी मिसालों में बालसम है, पेटूनिया है, एडोक्सा। ये पौधों के अंदर जो है वो खुलवी किस्म जो है वो पाई जाती हैं। उसी तरीके से स्टूडेंट आखिरी में हेलोवियल किस्म जो है वो यकदाला नबातात की तरतीब में इसमें जो एक ऑर्डर है हेलोबियल्स, इसके पूरे ख़ानदानों में जो है वो ये जो है मरकज़ी किस्म जो है वो ट्रांसफ़र तरीके से जो है वो तैयार होती है जहाँ पे खुलिया गैर मसावी तौर पे जो है वो तकसीम होता है। एक छोटा खुलिया और एक बड़ा खुलिया। तो छोटे खुलिये जो है वो चलाज़ल खुलिया और बड़े खुलिये को जो है वो सुराखची माइक्रोपैलेरेंट भी जो है वो कहा जाता है। और इनके अंदर स्टूडेंट दोनों तरीके की खासियत होगी, है ना। इसमें जो है वो मरकज़ा आज़ादाना मरकज़ी तकसीम होगा और मरकज़े के दरमियान जो है वो दीवारें भी मौजूद होगी। तो इसकी मिसालों के अंदर स्टूडेंट जंगली प्याज एस्फोडिलस जो है वो मिसालों के अंदर है। तो इस तरीके से आप
इसके अंदर जो दरुतख्म की किस्में हैं, है ना, न्यूक्लियर, सेलुलर और हेलोबियल, ये तीनों को जो है वह आपको मिसालों के साथ या डायग्राम की शक्ल में आप जो है वो इसे बयान करेंगे, और इसको आपको जो है वो पूरे 4 नंबर इसके अंदर आसानी से मिल भी जाएंगे। आते हैं स्टूडेंट अपने अगले सवाल की तरफ कि नामजद शक्ल की मदद से इंसानी मनवे, ह्यूमन स्पर्म की साख्त जो है वो बयान कीजिए। ये स्टूडेंट जो है वो लेसन नंबर 2 से लिया गया सवाल है। यहाँ स्टूडेंट हम लोग जो है वो देख सकते हैं जो मनवे की साख्त है, इसके ऊपर जो है वो नोट लिखना है। तो सबसे पहले हम लोगों को कि ये जो है वो नर ज़वाजा है, जो कि मुतहर्रिक और खुर्दबीनी और एक लंबा खुलिया है, जिसके 3 हिस्से हैं। सबसे पहले जो है वो सर, उसके बाद नेक, गर्दन, और उसके बाद जो है वो मिडल पीस, और आखिरी में जो है वो उसका दुम का हिस्सा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हिस्सा, ये और ये एंड पीस, टेल। तो यहाँ पर स्टूडेंट याद रखें कि ये जो चारों हिस्से हम लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इसमें सब के बारे में आपको लिखना होगा। जैसे कि सर हो गया कि अगेरा मरकज़ा है, इसमें एक्रोसोम टोपिनुमा हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है वो मौजूद है। ये जो गोल्जी जिस्म से जो है वो बनता है, इसके अंदर खामरे जो है वो हाइलोरिनिडेज, प्रोटियोलिटिक खामरे ये मौजूद होते हैं। गर्दन के अंदर स्टूडेंट सेंट्रियोल्स वो मौजूद हैं, जिसमें प्रॉक्सिमल और डिस्टल दोनों हैं। उसी तरीके से दरमियानी टुकड़ा, मिडिल पीस, इसमें एक्सियल फिलामेंट है, इसके अंदर जो है वो तवानिया जो है वो मौजूद होगा 10 से 14 के आसपास। इसका ख़ास काम जो है वो मनवे को जो है वो तवानाई मुहैया करवाना है। और उसके बाद जो है वो टेल रीजन, जो कि एक्सियल फिलामेंट का एक निचला हिस्सा है, ये जो है वो मूवमेंट के लिए ज़िम्मेदार है। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपको इसकी पूरी साख्त जो है वो बयान करनी है। तो ये है स्टूडेंट स्पर्म, इंसानी मनवे की साख्त और उसका जो है वो डिस्क्रिप्शन। स्टूडेंट हमारा अगला सवाल है कि कामिल नवात ट्रांसक्रिप्शन को और HNRNA से mRNA की प्रोसेसिंग, इसके अंदर जो है वो आपको दोनों की जो है वो वजाहत करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आसान है कि जो सेंट्रल डोगमा है, मरकज़ी उसूल है कि DNA से जो है वो mRNA बनता है, लेकिन mRNA, मैसेंजर RNA के पहले जो है वो हेटेरोजिनस न्यूक्लियर RNA ये पहले तैयार होता है, और उसके बाद mRNA बनता है। तो इसी का प्रोसेसिंग आपको जो है वो बताना है, इसकी वजाहत आपको करनी है। तो स्टूडेंट ये रहा कि HNRNA से mRNA की जो प्रोसेसिंग है, यहाँ पर जो है स्टूडेंट देखिए डायग्राम में साफ वाज़े तौर पे जो है वो दिया गया है कि किस तरीके से DNA जो है वो RNA जो है वो तैयार करता है। यहाँ पर DNA से RNA बनने का अमल जो है यहाँ पर स्टूडेंट लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन होता है स्टूडेंट, इसे जो है वो प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है। और ये प्रोसेसिंग जो है वो 3 तरीके की है। पहला स्टूडेंट जो आता है वो आता है कैपिंग, उसके बाद जो है वो टेलिंग, और फिर आखिर में जो है वो स्प्लाइसिंग। ये जो है वो इसके अंदर जो है वो मरहले हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले कि इसके अंदर जो है वो सबसे पहले जो अमल होगा, इसके अंदर कैपिंग का दिया हुआ है। कैपिंग मतलब ये जो RNA तैयार हो रहा है, इसके अंदर जो है वो 5 प्राइम एंड से जो है वो, है ना, 5 प्राइम जो एंड यहाँ पर दिया हुआ है, इसके अंदर जो है वो मिथाइलेटेड गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मिथाइलेटेड गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, इसी को आपको बताना है कि ये 5 प्राइम एंड से जो है वो जुड़ेगा। इसे जो है वो हम लोग कैपिंग कहेंगे। उसी तरीके से स्टूडेंट दूसरा जो है वो है पॉली एडिनाइलेशन, मतलब 3 प्राइम से जो है वो पॉली ए एडिनाइन ग्रुप, ये जो है वो जुड़ेगा। ये दूसरा प्रोसेस हो गया। और तीसरे के अंदर स्टूडेंट ये कि हम लोग यहाँ पर अगर गौर से देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे कुछ जगह लाइट, है ना, और डार्क बैंड जो है वो दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो जो डार्क बैंड है वो स्टूडेंट यहाँ पर इंट्रॉन है, और जो लाइट बैंड है वो एक्सॉन है। तो आपको जो है वो एक्सॉन को आपस में जो है वो जोड़ना है, और ये जोड़ने का काम जो है वो एंजाइम DNA लाइगेज जो है वो करेंगे। और आपको करना ये है कि इसके अंदर आपको इंट्रॉन को जो है वो बाहर निकालना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो इंट्रॉन है वो जो है वो निकल जाएंगे। जिस तरीके से यहाँ देख रहे हैं आप कि ये एक्सॉन है, ये बीच वाला इंट्रॉन है, फिर एक्सॉन है, फिर ये इंट्रॉन है, फिर ये एक्सॉन है, और ये इंट्रॉन है। तो आपको
इन इंट्रॉन्स को जो है वो बाहर निकालना है। तो ये काम जो है वो स्प्लाइसिंग जो है वो कहलाएगा। और स्प्लाइसिंग से जो है वो जो स्प्लाइसोसोम होते हैं असल में, वो इन इंट्रॉन्स को बाहर निकालते हैं और एक्सॉन को जोड़ते हैं। जैसे ये एक्सॉन 1 है, एक्सॉन 2 है, एक्सॉन 3 है। तो ये आपस में जो है वो एक दूसरे को जोड़ने का काम डीएनए लाइगेज करेगा और इस तरीके से इसकी पूरी प्रोसेसिंग हो जाएगी। और आखिरी में यहाँ पर देखो लिखा हुआ है आपके यहाँ पे कि मुकम्मल तौर पे प्रोसेस शुदा एचएनआरएनए जो है वो अब एमआरएनए कहलाएगा। तो आपको ये लिखना है। तो स्टूडेंट हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 30 के अमल सिरियान ट्रांसपीरेशन क्या है और दो दाला पौधों के दहन खुलवी आलात स्टोमेटल अपैरेटस इन डायकोटिलिडन्स की साख्त ज़ाहिर करने वाली उम्दा नामज़द शक्ल बनाइए और अमल सिरियान के कोई 3 फ़ायदे बयान कीजिए। तो स्टूडेंट 3 अलग अलग तरीके के इसमें सवाल पूछे गए हैं, ट्रांसपीरेशन से रिलेटेड है। तो हम लोग इसका आंसर जो है वो देखते हैं। लेसन नंबर 6 में इसका आंसर आपको मिलेगा। तो स्टूडेंट आइए हम लोग जो है वो इसका आंसर यहाँ पर अब देखते हैं कि अमल सिरियान क्या है। तो अमल सिरियान स्टूडेंट यहाँ पे देख लिखा हुआ है कि अमल तफ़हीर अमल सिरियान ट्रांसपीरेशन जो है वो क्या है। तो याद रखिए स्टूडेंट, पौधों में पत्तियाँ, तने, फलों और फूलों के ज़रिए जो आभी बुखारात की शक्ल में पानी जो ज़ाय होता है, हवा में उड़ जाता है, इस अमल को अमल सिरियान कहेंगे। अमल सिरियान याद रखें स्टूडेंट कि अमल तबख़ीर और अमल सिरियान ये दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है कि अगर आपने पानी ज़मीन पर डाल दिया तो वो भाप बनकर उड़ जाएगा, इसे तबख़ीर कहेंगे आप। लेकिन अगर यही पानी अगर आपने मिट्टी में डाल दी या फिर मिट्टी में आपने पानी को डाल दिया और फिर जो है पानी जो है वो जड़ों के ज़रिए जो है वो जड़ों के ज़रिए अंदर जाएगा, तने पे जाएगा, फिर पत्तियों में जाएगा और फिर जो है वो ज़ायद जो पानी की मिक़दार है वो हवा में जो है वो मुंतकिल हो जाएगी। दहन खुलियात जो है वो उस पानी को जो है वो बाहर की तरफ एनवायरनमेंट के हवाले कर देंगे। तो ये स्टूडेंट यहाँ पर भी पानी ज़ाया हो रहा है लेकिन ये पौधों के अंदर से है, इसीलिए हम लोग इसे जो है वो ट्रांसपीरेशन जो है वो कहते हैं। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका पहला कि भाई वो क्या है। अपना जो सवाल की जो दूसरी नौयत वो ये पूछी गई कि इसके अंदर जो स्टोमेटल अपैरेटस है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्टोमेटल अपैरेटस, स्टोमेटल अपैरेटस इन डायकोटिलिडन्स की साख्त ज़ाहिर करने वाली उम्दा नामज़द शक्ल। तो स्टूडेंट याद रखें कि सिर्फ़ आपको शक्ल दी गई है। तो इसके अंदर जो है वो जितने भी पॉइंट हैं, जैसे कि इसके अंदर जो है वो आपके मुहाफ़िज़ खुलियात होते हैं। सबसे पहले गार्ड सेल, उसके बाद जो है वो स्टोमेटा है ना, ये मौजूद होगा और फिर उसके बाद एक्सेसरी सेल्स यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे। तो हम लोग स्टूडेंट यहाँ पर जो है देखते हैं। सबसे पहले ये जो है वो गार्ड सेल की डायग्राम दी हुई है ना। तो ये देखें आप लोग, ये यहाँ पर सबसे पहले ऊपर में जो सेल आपको दिखाई दे रहा है एपिडर्मल सेल, उसके नीचे सब्सिडियरी सेल, फिर उसके बाद ये हिस्सा जो है वो गार्ड सेल का है और सेंटर में आप जो देख रहे हैं वो इसका पोर है, मतलब इसका सुराख है। तो ये एक टिपिकल डायग्राम है, लेकिन हम लोगों को जो है वो डायकोटिलिडन बोला गया है। तो याद रखें स्टूडेंट, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, एक पॉइंट आपको बिल्कुल याद रखना है जहन में कि दो दाला नबातात के अंदर जो गुर्दे की शक्ल में किडनी शेप में जो गार्ड सेल होंगे, मतलब ये वाले, ये जो है वो दो दाला नबातात के अंदर ही होते हैं। और यक दाला नबातात में इस तरीके से जो डम्बल शेप आपको गार्ड सेल जो है वो दिखाई देंगे। और इसके अंदर जो है वो स्टूडेंट लास्ट टाइम जो है वो एक और सवाल आया था कि कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें दोनों तरीके के जो है वो मुहाफ़िज़ खुलियात जो है वो मौजूद होते हैं। तो स्टूडेंट इसका जवाब भी आपको याद रखना है कि वो साइप्रस का पौधा होता है, कि साइप्रस के पौधों में गुर्दे और डम्बल दोनों तरीके के जो है वो गार्ड सेल ये मौजूद होते हैं, है ना। तो इन्हें ख़ास तौर से जो है वो याद रखें। और दो दाला नबातात के अंदर आपको स्टूडेंट इसमें जो है वो शक्ल जो है वो आपको किडनी मतलब इसकी जो है वो बनानी, क्योंकि दो दाला नबातात के अंदर किडनी शेप का जो है वो गार्ड सेल मौजूद होता है। और फिर स्टूडेंट आपको इसी में जो है वो एक और सवाल जो है वो जोड़ दिया गया कि भाई अमल सिरियान के जो है वो फ़ायदे जो है वो लिखिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप जो है इसके फ़ायदे जो है वो देख सकते हैं, उसकी अहमियत जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पे अहमियत देखें आप कि ये ज़ायद पानी का अखराज करता है और खुलियों के फैलाव मतलब टर्गर को बरकरार रखता है, मतलब पानी जो है वो अंदर जाना चाहिए।
मिट्टी से पानी और मादनियात के गैर फ़ाल इंजज़ाब पैसिव एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, जिसमें इन्हें कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। उसी तरीके से ऊपर की तरफ मतलब रस का चढ़ाव एसेंट ऑफ सैप, इसके अंदर जो है वो मदद करता है, जिसकी वजह से लगातार दिन के वक्तों में रस का चढ़ाव होता रहता है। और दहन खुलियात के खुलने की वजह से शुआई तरकीब और अमल तनफ़ुस के लिए ज़रूरी गैसों का तबादला करना आसान होता है। तो स्टूडेंट, जब गार्ड सेल जब वो अपने आप को खोले रखेंगे दिन के वक्तों में, तो ही शुआई तरकीब का अमल होगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पौधों के अंदर जाएगी, हम लोगों को जो है वो ऑक्सीजन वही स्टोमेटा के ज़रिए मिलती है, तो गैसों का तबादला जो है वो आसान हो जाएगा। और उसी तरीके से लगातार अगर उनके अंदर पानी भरा हुआ है तो क्या होगा, पत्तियों के दर्जा हरारत को कम करने और ठंडा असर देने में मदद करता है। तो जाहिर सी बात है कि पत्तियों में, पौधों में अंदरूनी तौर पर जो है वो पानी भरा होता है टर्गर प्रेशर की वजह से। तो ये पानी उनके अंदर भरा होना मतलब हमारे सिरयान का होना, इनको जो है वो जो ज़्यादा दर्जा हरारत पर या फिर ज़्यादा जो है उन्हें जो है वो ड्राई होने से बचाता है, और ठंडा असर जो है वो उनमें मौजूद होता है, क्योंकि पौधों के अंदर जो वाटर जो होता है वो ठंडा होता है, जिसकी वजह से वो पौधे इतनी तेज़ धूप में भी जो है वो उन्हें कोई ज़्यादा ख़ास असर जो है वो नहीं होता। तो इस तरीके से स्टूडेंट अमले सिरयान के ऊपर जो है वो मुकम्मल सवाल यहाँ पर आया है, जिसमें उसकी तारीफ़ भी पूछी गई, डायग्राम भी पूछा गया और उसके फ़ायदे भी जो है वो बताए गए हैं। तो स्टूडेंट आ जाते हैं जुलाई 2025 के सबसे आखिरी सवाल के ऊपर। सवाल नंबर 31 यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि एडिनो हाइपोफाइसिस के ज़रिए अफराज शुदा हार्मोन के नाम बताइए और उनके फ़ायदे, उनके जो है फ़ायदे जो है किस तरीके से उनके अफ़ाल हैं उन्हें जो है वो दर्ज कीजिए। तो स्टूडेंट आ जाते हैं हम लोग अपने आखिरी सवाल के जवाब की तरफ। एडिनो हाइपोफाइसिस जो है वो इसके ज़रिए अफराज शुदा हार्मोन का नाम जो है वो आपको बताना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो एडिनो हाइपोफाइसिस जो है वो नखामिया गुदूद का जो है वो बड़ा हिस्सा है, और इससे जो निकलने वाले जो खामरे, जो मोहरकाब हैं, उनकी फ़हरिस्त जो है वो बनाने के लिए कहा गया है। तो इनकी फ़हरिस्त में स्टूडेंट सबसे पहले देखें आप कि सबसे पहले जो है वो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन है, उसी तरीके से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, ACTH वगैरह, और उसी तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट गोनाडोट्रोपिन्स, ये हार्मोन आपको दिखाई दे रहा है, ये मेमोट्रोपिन, ल्यूटोट्रोपिन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको जो है वो हार्मोन के नाम, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सब हार्मोन के नाम जो है वो आपके लिखने हैं। और फिर स्टूडेंट इसके अंदर बारी बारी जो है वो उनके अफ़ाल बोला गया। तो आपने अगर इनके नाम याद कर लिए तो आप इनके अफ़ाल की तरफ भी हैं यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं, है ना, कि जैसे सोमेटोट्रोपिक हार्मोन जो है वो प्रोटीन के बनने के अमल के लिए ज़िम्मेदार है, खुलवी तकसीम को तेज़ करेगा, जिस्म की नशोनुमा और जो तमाम नसीज है उसको तश्कील को तहरीक देना, ये इनके ज़िम्मे है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो थायरॉक्सिन बनाने के लिए ज़िम्मेदार है। उसी तरीके से एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स को मुतारिक करता है, और बरगर्दवी जो कचरा है एड्रिनल कॉर्टेक्स, इसके अफ़ाल को जो है वो बरकरार रखता है। उसी तरीके से ल्यूटोट्रोपिक प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो पिस्ताने गुदूद की अफजाइश को मुतहरिक करता है और दूध का अफराज जो है वो करता है। गोनाडोट्रोपिक में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर नलियों की नशोनुमा, इन्हें तेज़ करेगा। ओवेरियन फॉलिकल की नशोनुमा को तेज़ करेगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो प्रोजेस्ट्रॉन, FSH, LH और एस्ट्रोजन को पैदा करने के लिए ज़िम्मेदार है। उसी तरीके से इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जो है वो मर्दों में टेस्टोस्टेरॉन, एंड्रोजन पैदा करने के लिए टेस्टिस को जो है वो उकसाता है, और टेस्टोस्टेरॉन जो है वो सानवी जिनसी खुसूसियात की नशोनुमा के लिए ज़िम्मेदार है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए सारे अफ़ाल हैं, काफ़ी डिटेल में जो है वो लिखे गए हैं सबके। तो लेकिन आपको जो है वो हार्मोन के नाम जो है वो ख़ास तौर से लिखना है। कुछ इसके अंदर अफ़ाल जो है वो कुछ कम हो जाए चलेगा, लेकिन हार्मोन्स के नाम, है ना, ये आपको जो है वो पूरे तरीके से लिखने होंगे, मोहरकाब के नाम आपको लिखने होंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट जो है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 से देखें आप लोग, मैक्सिमम क्वेश्चन है, पेज नंबर के साथ आपको जो है वो बताया जा रहे जवाब सा, यानी आपको जो है वो सवाल किस तरीके की कैसे भी नौइयत के आ सकते हैं, इसलिए आपको हर लाइन का पढ़ना समझना जो है वो ज़रूरी है। तो स्टूडेंट ऐसे ही सवालिया पर्चे के साथ जब हम लोग फिर मिलेंगे
तब तक के लिए जो है वो अल्लाह हाफिज़। अपने एग्ज़ाम्स वगैरह की तैयारी जो है वो अभी से कीजिए, ताकि एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबरात जो है वो हासिल किए जा सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।